नमस्कार। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना तीसरा वीडियो लेके। और जैसा कि शुरुआत में बताया था, ये लॉकडाउन का समय है और थोड़ा सा मैथ्स समझने का, सीखने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। घर में हम अक्सर देखते हैं कई तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ अगर हम कागज़ का टुकड़ा लें तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। सॉलिड अगर हम लेते हैं ये क्यूबॉइड हो गया। खाली डब्बे घर में बहुत थे, मैंने उठा के रख लिया। एक क्यूबॉइड और है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सिलेंडर। घर में जहाँ भी निगाह दौड़ाएंगे खूब सारे सिलेंडरिकल चीज़ें मिल जाती हैं। एक ये भी है, ये भी एक सिलेंडर वाटर बॉटल है। और कुछ नहीं तो एक जो मसनद रखा हुआ है यहाँ, ये भी जो है एक सिलेंडर का ही रूप है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो इसका फार्मूला जो है, इसका वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, लगभग आपको इसकी जानकारी है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया भी हम इसका निकाल लेते हैं। लेकिन आज हमारा टारगेट जो है इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। आइए देखते हैं। लेट अस सी दिस सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल। इसको अगर मैं कवर करूं इस कागज़ से, ये कागज़ मैंने ये शादी का एक कार्ड है उससे निकाला है और मुझे लगता है ये हेल्पफुल होगा। इस सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल को मैंने कवर कर लिया। ये पूरी तरह से कवर्ड है नीचे से लेकर ऊपर तक। लकीली ये दोनों बराबर था। अगर नहीं होता बराबर तो हम कागज़ को काट सकते थे, बड़ा कागज़ ले सकते थे। अब हम इसको थोड़ा टेपिंग कर देते हैं इसकी। ये अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये सिलेंडर मेरे पास आ जाए। ये पहले का है और ये भी का है। टेप मैंने यहाँ बीच में कर दिया है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंड्रिकल कितनी इसमें सरफेस है, सतह। ना व्हाट आई विल डू, एक्चुअली मेरा इरादा था कि मैं इसको काट के फ्लैट कर दूँ, लेकिन स्टील के बॉटल को काटा नहीं जा सकता है। तो मैंने सोचा चलो इस पेपर को मैं काट सकता हूँ, पेपर को ही यूज करूँ। तो इस पेपर को मैंने ले लिया और मैं इसको लेंथ वाइज जो है यहाँ से इस पेपर को मैंने काट दिया। यही सिलेंडर जो थोड़ी देर पहले मेरे सामने था, अब ये बन गया है फिर से एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आप लोग सब जानते हैं एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये ब्रेथ जो है कहाँ से आया? अगर मैं वापस सिलेंडर को देखूं तो ये जो हाइट है सिलेंडर की, ये जो हाइट है जितना बड़ा है, वो हाइट जो है सिलेंडर की चौड़ाई हो गई, ब्रेथ। ये लंबाई क्या होगी इसकी? लेंथ। इस लेंथ को अगर हम देखें तो ये जो सर्कल था, सर्कुलर पार्ट, यही बन गया स्ट्रेट। अगर इस सिलेंडर का रेडियस r है तो इसका हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, जो कि होगा 2πr। ये 2πr जो है खुल के लेंथ हो गया। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाना चाहूँ, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ काटा, यहाँ से ये कैंची से मैंने इसको काट दिया, तो ये खुल के मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पीस आ गया, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ अपर सर्कल
सरकमफ्रेंस रेडियस के हिसाब से ये हो गया 2πr, जो कि रेक्टेंगल का लेंथ है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो हो गया इसका ब्रेथ। अब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन हमारे पास था ये सिलेंडर, तो एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एरिया यानी हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, और सरफेस में भी एक कर्व्ड है, लैटरल है, तो इसको हम लैटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylinder is same as rectangle, so this becomes this length, that is 2πr, and this breadth, that means h. So this is 2πr h. So curved surface area of cylinder is 2πr h. अगर इसका मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, हाइट जो कि टॉप से बॉटम तक की वो है, इस हाइट और रेडियस के पता होने से हम 2πrh का फॉर्मूला लगाकर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने सिलेंडर का निकाला है साइड। इसी में अगर आप ये सॉलिड सिलेंडर अगर है, जैसे सॉलिड है, तो ऊपर भी एक सर्कल है, इन बॉटम ऑल्सो वी आर हैविंग ए सर्कल, सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल, एंड यू कैन सी दैट दिस and the upper one both are exactly same, and you know the area of circle is pi r square. So now if we want total surface area of cylinder, TSA of cylinder, then this will become 2πrh, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2πr स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ पाई भी है, आर भी है। अब यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया आर, सो दिस इज एच प्लस आर। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच लिख लीजिए। सो वी हैव सीन हाउ वी कैन डिराइव फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर as well as total surface area of cylinder. I hope you have understood. After this, whenever you will get a problem related to cylinder, if you know radius and if you know height, you can find curved surface area as well as total surface area. I hope you have understood. Thank you very much.